खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, बुलंद आवाज़ से अपने बाप की सताइश करते हैं, उसे पुकारते हैं और वो वादों का सच्चा है। वो कहता है जब तुम मिलकर मुझे पुकारोगे तो मैं वहाँ मौजूद हूँगा। खुदावंद जी, हम सब मिलकर सुबह शुक्रगुज़ारी के साथ आपकी हज़ूरी में आते हैं, गाते बजाते और आपकी सताइश करते हैं कि वही खुदावंदों का खुदा है, वही लश्करों का खुदा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ऐ प्यारे बाप जी, हम शुक्र करते हैं हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। खुदावंद जो आपने हम सब से की, हम आपका शुक्र करते हैं। अपना आप आपको दे देते हैं प्यारे बाप। आप हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जी काम करें, जिस मकसद के लिए हमें तराशा गया है, जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है बाप, हम वो पूरा करना चाहते हैं बाप। आज तक अगर हमें मकसद ही नहीं पता चला तो हम कामयाब कैसे होंगे। खुदावंद जी, हमारे लिए सही रास्ते रखें बाप जी, उन रास्तों पे जहाँ सिर्फ हमें चलना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ हमारे खुदावंद खुदा पर है, उसमें है, उसके अंदर है। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, तो खुदावंद हमें ज़िंदगी से बख्शेगा। वो हमें ज़िंदगी की हर रहमत से उसने बख्शा है, उसने हमें सब कुछ बख्शा है। हम उस बाप का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं प्यारे बाप जी। हम शुक्रगुज़ारियों के साथ आते हैं, अपने हर गुनाह का, अपनी हर गलती का, अपनी हर खुदाम जी बुराई का जो हमने की है, माफ़ी मांगते हैं बाप। हमें माफ़ करें और हमें इस लायक करें खुदावंद कि आज हम सिर्फ आपकी हजूरी में रहें। खुदाम जी, आपकी मर्ज़ी पे चलें, खुदाम जी आपके पाक कदमों पे चलें। खुदाम जी, हम शुक्र करते हैं कि आप हमारे खुदावंद हो और आपने हमें बाप कहने का हक बख्शा है बाप जी। हम आपकी हजूरी में आते हैं प्यारे बाप। इस वक्त जो आपने हमें कलाम बख्शा है, हम उस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हन्ना की अंजील उसका 3 बाप उसकी 36 आयत में यूं माकूम है, जो बेटी पर ईमान लाया है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। आमीन। पाक कलाम पर जन्म पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमारे लिए ज़िंदगी है और खुदावंद ही यीशु है। हमें सिर्फ इस बात पर यकीन करना है कि खुदावंद ही ज़िंदा है और खुदावंद ही निजात दहिंदा है, क्योंकि खुदावंद ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया और उसने आकर हम बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, कलाम पर चला और बर्रे की तरह उसे हल ज़बह किया गया। उसने वो सब किया जो बाप की मर्ज़ी थी और उस मर्ज़ी को बजा लाया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और हम क्या करें, कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि वो हम सब के ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और मेरी और आपकी बदकारी के सबब कुचला गया। वो सिर्फ उसकी मोहब्बत थी जो उसने तो गुनाह से वाकिफ़ भी नहीं था। मेरे और आपके गुनाह अपनी पीठ पे उठा लिए, मेरे और आपकी खातिर हम सबको ज़िंदगी बख्शने के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए उसने मौत को कबूल किया ताकि हम सब सलामत रहें। और वो कहता है कि राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर यकीन करता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, तो वो क्या करेगा, वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हमें सिर्फ कलाम पे तवज्जो देनी है, हमें कलाम को सुनना और समझना और रजू लाना है ताकि हम सब बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, क्योंकि बाप हमसे मोहब्बत करता है। वो हमें मारना नहीं चाहता, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें संभालना चाहता है, वो हमारी हिफाजत करना चाहता है। वो हमें हर रोज़ मौका देता है, क्योंकि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है और उसकी बरक़ात और उसका शफ़क़त, उसका प्यार हम सब के लिए है, जो उसके हुक्मों को मानता है, जो उसकी मर्ज़ी पे चलता है, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी नहीं। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद, आपकी लाजवाल मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं, आपकी शफ़क़त के लिए शुक्र करते हैं कि आपने खुदावंद जी हम सब के लिए ये कफ़ारा अता किया।
हम इस कफ़ारे के लिए शुक्र करते हैं, इस ज़िंदगी के लिए जो आपने हम सबको बख्श दी। बाप जी आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद हम सबको तौफीक दे। प्यारे बाप हम सबको अक्ल, दनाई, हिकमत भर दे, ताकि हम सब कलाम के मुताबिक चलें, कलाम की मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावंद हमसे यही तो चाहता है और तो कुछ नहीं चाहता, और कुछ हम बाप को दे भी नहीं सकते सिवाय उसके हुक्मों को मानना, उसकी पालना करना, उसे अपनी ज़िंदगी में रखना, उसे अब जैसे हम किसी बच्चे को पालते हैं इसी तरह उसके कलाम को, उसके हुक्मों को अपने आप में पालना है, ताकि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, ताकि हम अपने बाप को खुश करने वाले बच्चे बन सकें। ए बाप हम सब की हिफाजत करें। खुदावंद जो आज कमज़ोर है, खुदावंद जी जिस्मानी रूहानी कमी कमज़ोरी है, बाप यीशु नाम से दूर हो जाए। जो बीमार है खुदावंद जी, तरह तरह की मुश्किलों में है खुदावंद जी, उन सब के लिए खुदावंद जी आपके पैरों को मांगते हैं, आपकी शफ़क़त को, आपकी मोहब्बत को मांगते हैं। खुदावंद सबके साथ हो मेरे कदूस बाप, और सबकी हिफाजत करें अपने जलाल से और अपनी कुदरत से। खुदावंद सबको मोहब्बत और प्यार से भर दे प्यारे बाप, क्योंकि आप हमारा ज़ोर हो, आप हमारे छुपने की जगह हो, आप हमारा मोहकम किला हो, और हम सब आप ही में पनाह लेते हैं बाप जी। सबको छुड़ाएं और सबको बचाएं बाप जी। और खुदावंद जी हमारा इंसाफ हमारा खुदावंद करता है, क्योंकि वो इंसाफ का खुदा है। खुदावंद जहाँ आपके बेटे बेटियाँ खुदावंद जी किसी भी केस में हैं, खुदावंद जी उन्हें छुड़ाएं बाप जी। आज उनका फैसला आप करें, क्योंकि आप हमारी जंग लड़ते हो, आप हमारे फैसले करते हो बाप, आपके हाथों में देते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए। खुदावंद जी आपने पाक फरिश्तों को खैमतज़ंद करें खुदावंद जी, वहाँ कोई मौजूद ना हो सिवाय आपके बाप जी। अदालत आप करें बाप जी, हम आपके हाथों में देते हैं। आपके बेटे बेटियों का इंसाफ आप करें, क्योंकि हमारा खुदावंद इंसाफ का खुदा है। वो किसी पर जुल्म होते देखता नहीं, वो उसे छुड़ाता है। आप उससे छुड़ाएं और बचाएं बाप जी। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, सबकी हिफाजत करें, सबके साथ हो खुदावंद जी। तमाम घरों में आपकी हजूरी और मामूरी हो, तमाम जिंदगियों में, तमाम घरों में आतिशी आग जलती रहे, आपके मज़बा पे आग जलती रहे, और वो कभी ना बुझने वाली आग हो बाप जी। हर घर में खुदाम जी सलामती और नजात आए। हर घर के लिए सुलह, सलामती, मोहब्बत और प्यार को मांगते हैं बाप जी, ताकि खुदाम जी हम सब खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, जो हमें प्यार करना सिखाता है, हमें इस प्यार पे चलना है। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम कलाम के मुताबिक चलें, सिर्फ कलाम के मुताबिक बाप, और कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं है बाप जी आपके सिवा। हमारी ज़ुबानों का ज़ुम्मा ले लें, हमारी सांसों का, हमारी सोचों का ज़ुम्मा ले लें, ताकि हम कुछ ऐसा ना करें जो हमारे बाप को अच्छा ना लगे। खुदाम जी हम दिन भर के लिए, बल्कि ज़िंदगी के वक्तों पलों के लिए, जब तक ज़िंदा हैं, जब तक आप लेने नहीं आते, हम आपकी मर्ज़ी पे चलें और आपकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदाम सबको बरकत दे, सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि यीशु के आ जाने से ज़िंदगियां, हालात बदली हो जाते हैं। ए बाप होने दे के हर ज़िंदगी आपका शुक्र करे, शुक्र करे कि जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो हम नजात पाते हैं, क्योंकि नजात उसी में है। हमने सिर्फ ईमान रखना है कि यीशु ही ज़िंदा है, और जब हम इस ईमान पर रहेंगे तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि जो उस पर ईमान लाता है वो क्या करता है, हमेशा की ज़िंदगी पाता है, खुशहाल रहता है, और जो उस पर को नहीं मानता उस पर खुदा का गज़ब होता है। तो हमें सिर्फ बाप के कलाम पर तवज्जो करनी है, हमें सिर्फ खुदावंद खुदा पर तवक्कल करनी है, और वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो खुद कहता है कि उसके ताबे जो उस पर मांगते हैं, जो उसकी ताबेदारी करते हैं, जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, वो कभी शर्मिंदा होते नहीं और ना खुदावंद होने देता है। इसलिए हमें सिर्फ खुदा से मांगना है, अपने हाथों को
फैला कर उससे इल्तिजा करनी है, ताकि उसका रहम और फजल हमेशा इसी तरह हम सब पर, हमारी नस्लों पे बना रहे। खुदावन सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे। खुदावन सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को बोलते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि एक दूसरे के लिए दुआ करा करो, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो। खुदावन जी, हम सब एक दूसरे के लिए हाथ उठाते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, शफ़क़त को और प्यार को मांगते हैं। खुदावन सबकी हिफाजत करें। जितने सफ़र में हैं प्यारे बाप, उनके सफ़र मुबारक करे और सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में कुव्वत, कुदरत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से खुदावंद की हजूरी से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन, आमीन।